गरीब की शिव भक्ति। ओहो, आज भी कितनी देर हो गई। घाट पर जल्दी जाकर देखना होगा, कहीं आज भी नाव चली न गई हो। हे भोलेनाथ, आज भी नाव चली गई। आज भी समय पर नहीं पहुंच पाया। आज भी मुझे इंतजार करना पड़ेगा। गुरुदेव भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ गुरुदेव कुछ लोगों को ज्ञान दे रहे थे। भगवान में विश्वास करना ही सबसे बड़ी बात है। हमेशा याद रखिए, उसकी कृपा के बिना पृथ्वी पर कुछ नहीं हो सकता। उनकी मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है इस दुनिया में। गुरुदेव, फिर भी हम कितना अहंकार करते हैं कि ये काम मैंने किया, वो काम मैंने किया। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हम ये सोचते हैं धन, दौलत, शिक्षा, समृद्धि ये सब हमने अपनी मेहनत से अर्जित किया, लेकिन सबके पीछे ऊपर वाले की ही दया है और ये हम हमेशा भूल जाते हैं। लेकिन हम किसी मुसीबत में होते हैं तब हम अपना सब कुछ छोड़कर उनकी श्रद्धा में लग जाते हैं। मतलब जहाँ भी जो हो रहा है सब ऊपर वाले की ही मर्जी से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सब उनकी मर्जी से ही हो रहा है। ऊपर वाले की मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तभी तो मैं कहता हूँ, हमेशा उठते बैठते उनको याद किया करो और हमेशा उन पर ही विश्वास करना। अब आप लोग जाइए, मुझे ऊपर वाले को भोग लगाना है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इधर गोपाल दूध लेकर नाव में आ रहा था। हे भोलेनाथ, अब और कितनी देर लगने वाली है, पता नहीं और कितनी देर लगेगी। इधर गुरुजी भगवान के लिए भोग बना रहे थे। भगवान का चढ़ावा तो तैयार हो गया है, लेकिन दूध के बिना मैं भोग कैसे लगाऊंगा? ये गोपाला हमेशा इतनी देर क्यों कर देता है? मुझे हमेशा भोग चढ़ाने में देरी हो जाती है। मैं आ गया गुरुदेव। क्यों, आज भी तुम इतनी देरी से आए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम जानते हो ना, दूध ना होने पर मैं ऊपर वाले को भोग नहीं चढ़ा पाता और तुम्हारी वजह से मुझे भोग लगाने में हमेशा देरी होती है। मैं समझता हूँ, सब समझता हूँ गुरुदेव, लेकिन मैं क्या करूँ? हर रोज सुबह सवेरे भोलेनाथ की भक्ति करता हूँ और फिर गाय का दूध निकालना होता है और फिर नदी के उस पार सब घरों में दूध भी बांटने जाता हूँ और जब यहाँ आने के लिए नाव में बैठने के लिए पहुँचता हूँ तब तक नाव निकल गई थी और दूसरी नाव के लिए मुझे 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। अब आप ही बताओ मैं क्या करता? अच्छा अच्छा, मैं सब समझ गया, लेकिन तुम आज के लिए माफ कर दो। बस कल से मैं समय से आ जाऊंगा। कल से बिल्कुल देरी नहीं होगी गुरुदेव। तभी वहां पर एक और आदमी आता है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। और सब कुशल मंगल? गुरुदेव, मेरा बेटा ठीक हो गया। अच्छी बात है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ गुरुदेव, आपकी वजह से डॉक्टर ने बोला था कि अब इसका बचना बहुत मुश्किल है। तब मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास आया और आपने बोला भगवान पर विश्वास करो और मैंने वही किया। अपने बच्चे की हालत को ऊपर वाले पर छोड़ दिया और देखो, सब कुछ ठीक हो गया। अब मेरा बेटा पहले की तरह खेलने और दौड़ने लगा है। अभी समझ आ रहा है ना, ऊपर वाले के विश्वास से सब ठीक हो जाता है। अगर उन पर विश्वास करके उनको याद करते हैं तो क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं गुरुदेव? बिल्कुल सुनते हैं। जानते हो, ऊपर वाले पर विश्वास करने से चाहे कितना भी अपाहिज व्यक्ति हो, पहाड़ पार कर लेता है। जिनको दिखाई नहीं देता हो वो घने जंगल पार कर सकते हैं। क्या सच में गुरुदेव? हाँ,
बिल्कुल सच है। ऊपर वाले पे विश्वास करना ही सबसे बड़ी बात है। अगली सुबह गोपाला सुबह सुबह उठकर अपनी सारे काम करता है। हे भोलेनाथ, आज भी कितनी देर हो गई, लेकिन आज कैसे भी करके नाव पकड़नी ही होगी। और वो जल्दी जल्दी दूध को घाट पर लेकर पहुंचता है। अरे नहीं नहीं, ये क्या, मेरी नाव आज भी निकल गई। अरे नाव वाले भाई, ओ नाव वाले भाई, नाव को जरा यहाँ इस किनारे ले आओ, मुझे आज जल्दी गुरुदेव के पास जाना है। अब ये नाव पीछे नहीं आएगी, यहीं इंतजार करो, मैं इनको छोड़कर वापस आता हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। और नाव वाला लोगों को वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर गोपाला दूध लेकर घाट के किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भोलेनाथ, आज गुरुदेव से वादा किया था कि आज से देरी नहीं होगी, लेकिन आज भी देरी हो गई, अब मैं क्या करूं? हे भोलेनाथ, गुरुदेव ने बोला था कि अगर ऊपर वाले पर विश्वास हो तो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है और अंधा भी जंगल को पार कर लेता है। हे भोलेनाथ, आप मेरी भी मदद कीजिए। आज मैं भी आपको बुलाता हूँ, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए भोलेनाथ कि मैं नदी पर चलकर ही पार कर लूं। हे भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए। और गोपाला दूध लेकर नदी में जाता है। जैसे ही वो नदी में पैर रखता है, का पैर नदी के पानी में नहीं डूबता। हे भोलेनाथ, आज तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो ना? ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। अगर आज मुझे डूब कर मारना ही है तो तुम ही डुबाओगे, और अगर बचाना है तो तुम ही बचाओगे। मैं सब समझ गया हूँ, अब मैं निरंतर चलता ही रहूंगा। गोपाला नदी के पानी में चलने लगता है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ बोलता हुआ गोपाला नदी में चलता रहता है। उसने लगभग आधी नदी पार कर ली थी, लेकिन वो पानी में डूबा नहीं था, बल्कि पानी के ऊपर चल रहा था। भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। भोलेनाथ, आप मुझ साधारण से गोपाला की मदद कर रहे हो। भोलेनाथ, आप बहुत दयालु हो। दूसरी तरफ गुरुजी भोग बना रहे थे। क्या गोपाला आज फिर से देर करेगा? मैं आ गया गुरुदेव। दूध ले आए हो बेटे? वाह वाह वाह, आज ऊपर वाले को भोग लगाने में देरी नहीं होगी। अच्छा, आज तुम्हें समय से नाव मिल गई थी? नहीं गुरुदेव, आज भी जब मैं घाट पहुंचा तो नाव निकल गई थी। अगर नाव चली गई थी तो तुम यहाँ कैसे आए? पैदल चलकर गुरुदेव। पैदल चलकर? लेकिन यहाँ आने के लिए तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो तुम पैदल चलकर कैसे आए हो? नहीं नहीं, मैं कोई रास्ते के ऊपर चलकर नहीं आया हूँ, मैं तो पानी के ऊपर चलकर आया हूँ गुरुदेव। पानी के ऊपर चलते हुए? गुरुदेव, आपकी बात को मानते हुए, भोलेनाथ पर विश्वास करते हुए मैं पानी में चलते हुए आया हूँ। गुरुदेव हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। ये क्या बोल रहा है? पानी के ऊपर चलते हुए आ गया? गुरुजी, मुझे कुछ कहना है। मैं चाहता हूँ आप मेरे घर आएं और वहाँ आकर पूजा करें। आपके शुभ पावन चरण मेरे घर में पड़ेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। बोलिए ना गुरुजी, आप आएंगे ना मेरे घर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल 9 बजे का समय बहुत शुभ है। तुम कल आना और मुझे अपने साथ ले चलना। ठीक है गुरुदेव, ठीक है, मैं वक्त पर आकर आपको ले चलूंगा। तो मैं अब चलता हूँ, आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। ये कैसे संभव है? ऊपर वाले के विश्वास से ही नदी के ऊपर चलता हुआ वो यहाँ आ गया। कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा था? अगले दिन, मैं आ गया गुरुदेव। ओ, आ गए तुम? मैं तैयार हूँ।
तो फिर आइए। गोपाला और गुरुदेव गोपाला के घर की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही वो लोग नदी के घाट पहुंचते हैं तो नाव निकल जाती है। अरे ये क्या, नाव चली गई। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था। अरे अब तो तुम नहीं जा सकते, नदी का पानी बढ़ रहा है, तो अब वापस भी वो नहीं आएगा। ओहो, अब तो तुम्हारी सारी तैयारी व्यर्थ हो गई। क्यों व्यर्थ होगी गुरुदेव, हम लोग पैदल चलकर नदी पार कर लेंगे। क्या क्या कहा? पैदल ही नदी पार कर लेंगे? पर ये कैसे संभव है? कैसे संभव नहीं है गुरुदेव? उस दिन आपने ही तो कहा था ऊपर वाले पर विश्वास रखेंगे तो सब कुछ संभव है। कल मैंने भी तो भोलेनाथ पर विश्वास करके नदी पार कर ली थी, आज भी कर लेंगे, देख लेना गुरुदेव। गोपाला नदी में पैर रखता है और आगे चलने लगता है। उसके पैर पानी के ऊपर ऊपर चल रहे थे। ये सब गुरुदेव खड़े होकर देख रहे थे। आइए गुरुदेव, आइए। गुरुदेव नदी के पानी में पैर रखते हैं। ये क्या, गोपाला के पैर तो नदी के ऊपर चल रहे हैं और मेरे पानी में डूब रहे हैं। चलते चलते गुरुदेव पानी में डूबते जा रहे थे। सुनो गोपाला, मैं अब आगे नहीं जा सकता, मैं तो पानी में डूबता जा रहा हूँ। आज मुझे समझ आ गया, जो मैं लोगों को ज्ञान दे रहा था वो सब मैंने किताबों से पढ़ा था। ये आप क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? हाँ बेटा, ये जो मैं इतने समय से बोलता आया हूँ, पर मैं उस पर खुद विश्वास नहीं कर पाया। विश्वास की कमी के कारण आज मैं पानी के ऊपर नहीं चल पा रहा हूँ, मैं डूबता जा रहा हूँ। मैं भोलेनाथ के विश्वास की शक्ति से आपको ऊपर खींच लूंगा गुरुदेव। और गोपाला गुरुदेव का हाथ पकड़कर चलने लगता है। गोपाला के पीछे पीछे गुरुदेव भी पानी के ऊपर ऊपर चलने लगते हैं। हे ऊपर वाले, मुझे तुमने ज्ञान तो दिया, लेकिन आपने मुझे इस गोपाला जैसा विश्वास क्यों नहीं दिया? तभी उसे भोलेनाथ दिखाई देते हैं। असल में ज्ञान से विश्वास पैदा नहीं होता, विश्वास तो हमारे अंदर से आता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ पर विश्वास करता है, जब वो उसे चलना सिखाती है, जो खाने को देती है बच्चा खा लेता है, जहाँ सुलाती है वहाँ सो जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ पर विश्वास करता है। सही बात है। गुरुदेव, आप किससे बात कर रहे हैं? तभी गुरु देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं था। गोपाला, अभी डरने की बात नहीं, मैं भी ऊपर वाले के विश्वास से नदी पर चल सकता हूँ। ऐसे ही वो दोनों ऊपर वाले पर विश्वास करके उस नदी को पार कर लेते हैं। प्राचीन काल में किसी जंगल में गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था। वह जंगल में पशु पक्षियों का शिकार किया करता था। वह हर रोज जंगल जाता और जानवरों का शिकार कर घर लाता और उसी से अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन की बात है, शिवरात्रि का दिन था, जब गुरु ध्रुव घर से शिकार करने निकला था, पर संयोगवश पूरे दिन शिकार ढूंढने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। इस प्रकार पूरा दिन भूखे प्यासे रहने से शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया। घर में माता पिता और पत्नी और बच्चे भूखे होंगे, इस चिंता में शिकारी पूरे दिन शिकार की तलाश में भटकता रहा, लेकिन इतना समय बीतने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। कितना समय हो गया है, अब तक कोई शिकार नहीं मिला। घर में बीवी और बच्चे भूखे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, लेकिन खाली हाथ घर भी नहीं जा सकता। सूर्यास्त होने पर वो एक जलाशय के समीप पहुंचा। जंगल में घूमने के बजाय यहीं जलाशय के समीप इंतजार करता हूँ, कोई ना कोई जानवर यहाँ पानी पीने जरूर आएगा।
वह शिकारी एक घाट के किनारे एक बर्तन में पानी लेकर पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। जिस पेड़ पर वह शिकारी बैठा था वह पेड़ एक बेलपत्र का था और उसके नीचे पहले से एक शिवलिंग भी पड़ा हुआ था, लेकिन बेलपत्र के बहुत से सूखे पत्ते उस शिवलिंग पर पड़े हुए थे और वो शिवलिंग दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ शिकारी इस बात से अनजान पेड़ पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने यहाँ जरूर आएगा। कोई ना कोई जानवर तो जरूर आएगा पानी पीने के लिए। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी पानी पीने उस जलाशय के पास आ रही थी। तभी शिकारी को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और शिकारी अपना तीर तानना शुरू करता है। शिकारी के हिलने से बेलपत्र का पेड़ भी हिलने लगा, जिसकी वजह से पेड़ के कुछ पत्ते नीचे शिवलिंग पर गिरते हैं और शिकारी के हिलने से थोड़ा सा पानी भी बर्तन से नीचे शिवलिंग पर गिर जाता है और उस शिकारी का अनजाने में व्रत की पहली पहर की पूजा हो जाती है। जैसे ही हिरनी पानी पीने लगती है तो उसका ध्यान पेड़ पर बैठे शिकारी पर जाता है। हिरनी भयभीत होकर कांपते हुए स्वर में शिकारी से अपनी जान की भीख मांगने लगी। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी पत्नी और बच्चों को क्या खिलाऊंगा? वो भी घर पर भूखे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले मुझे घर जाने दो। मैं अपने पति को बोल दूं कि वो मेरे बच्चों का ध्यान रखे और फिर तुम मुझे मार देना। बस थोड़ा सा समय दे दो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब हिरन घर पहुँचता है तो हिरनी भी वहीं थी। वह अपने बच्चों से मिलते हैं और दोनों अपनी अपनी बात एक दूसरे को बताते हैं और बच्चों को हौसला देकर वो दोनों जाने को तैयार हो जाते हैं। तभी हिरनी बोलती है, मैं शिकारी के पास जाती हूँ, तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इस पर हिरन बोलता है, एक माँ के अलावा और बच्चों का कोई ध्यान नहीं रख सकता, तुम यहीं रुको, मैं शिकारी के पास जाता हूँ। इस पर हिरनी बोलती है, पति के बिना एक पत्नी का कोई जीना नहीं होता। आपकी मृत्यु के बाद मैं कैसे जीवित रहूंगी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और वो दोनों जाने लगते हैं। तभी उनके बच्चे बोलते हैं, बिना माँ बाप के बच्चों का जीना भी कोई जीना नहीं होता। अनाथ होने से तो अच्छा है हम भी उनके साथ ही शिकारी का शिकार हो जाए। और वो दोनों बच्चे भी अपने माँ बाप के पीछे पीछे चलने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो सब तालाब पर पहुंच जाते हैं। शिकारी उनको देखकर निशाना साधने लगता है और फिर से कुछ बेलपत्र और पानी नीचे शिवलिंग पर गिर जाता है और अनजाने में उस शिकारी की तीसरे पहर की पूजा भी हो जाती है और उसके दुष्कर्म नष्ट हो गए और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसे उस अनजाने में किए व्रत का फल मिलता है। हम सब यहाँ उपस्थित हैं, आप हमारा वध करके अपने परिवार की भूख मिटाइए। तब भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त ज्ञान से शिकारी सोचने लगा, मुझसे तो ये अज्ञानी जानवर बेहतर हैं, जो परोपकार परायण होकर अपना शरीर दे रहे हैं और मैं मनुष्य जन्म पाकर भी हत्यारा बन चुका हूँ। ये सोचकर शिकारी बोला, तुम सभी धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय होकर यहाँ से जाओ। तुम सब जानवर होकर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो और मैं इंसान होकर भी ये समझ नहीं पाया और बेजुबान जानवरों का शिकार कर रहा हूँ। और शिकारी उन्हें छोड़ देता है। शिकारी की दयालुता से प्रसन्न होकर शिव भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें मनचाहा वरदान देता हूँ। ये सुनकर शिकारी शिव भगवान के पैरों में गिर पड़ता है और उसके आंसू बहने लगते हैं। तुम्हारे घर कभी धन और समृद्धि की कमी नहीं होगी। इस तरह शिकारी को अनजाने में की हुई भक्ति का भी फल मिल गया। वो शिकारी बाद में राम के गुरु के नाम से भी जाने गए थे।